नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ क्लास में। जिस मैथ क्लास के लिए क्विक फास्ट रिवीजन। जी हाँ मित्रों, इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो में न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1/2 का योगात्मक व गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या दी है और आपको उसका योगात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो आप किस तरह इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम का जो फंडामेंटल रूल है वो याद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है और उसका आपसे अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, मान लीजिए अगर x संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग अगर शून्य आ जाए तो आपका वह संख्या उसकी क्या कहलाएगी, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। तो मान लीजिए x संख्या है तो हमें पता होगा क्या हम इसमें जोड़ेंगे, -x जोड़ देंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का योग यदि शून्य हो जाता है तो पहली संख्या और दूसरे में जो जोड़ी जाती है वह उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो यहीं पर यह क्वेश्चन पूछा है कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, यानी 1/2 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसका योग शून्य हो जाए, तो आप बताएंगे कि माइनस का 1/2। अगर हम इसमें माइनस का 1/2 जोड़ेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, यह -1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका योग जो है हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह हम बता पाएंगे कि हमारा जो आंसर होगा 1/2 का अगर ये योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा। और इसी तरह यदि आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो कोई भी संख्या है, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे, इसका भी एक फंडामेंटल रूल होता है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणन, यानी दो संख्याओं को गुणा जब एक हो जाए तो वहां पर वह संख्या जो होगी वह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगी। मान लीजिए अगर x आपके पास कोई संख्या है तो x में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो गुणन है वो एक हो जाए, तो आप कहोगे कि 1/x। अगर 1/x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक प्राप्त होगा। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहां से हम समझ पा रहे हैं यानी दो संख्याओं का गुणनफल यदि एक प्राप्त होगा तो जो संख्या से गुणा किया गया है वह उस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। तो यहीं पर 1/2 को जो पूछा गया है, तो 1/2 में किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि आपका गुणात्मक यानी जो प्रतिलोम में दोनों का गुणन 1 हो जाए, तो हम कहेंगे कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको 1 प्राप्त होगा। तो यहीं पर अगर आपसे 1/2 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो आप बताएंगे 2 आपका आंसर होगा। इस तरह से अगर कोई भी संख्या दी हुई है और आपसे अगर योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर वैल्यू दी है आपको a/b = 2/3, b/c = 6/7 और c/d = 8/9 और आपको a/d क्वेश्चन मार्क यानी कि पूछा गया है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सम्मुख हो तो आप किस तरह इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुपात एवं समानुपात का जो हमारा प्रथम अध्याय उसके बेसिक और फंडामेंटल रूल आपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। तो देखिए यहां पर a/b = 2/3 दिया हुआ है, b/c = 6/7 दिया है और c/d = 8/9 दिया है। और आपसे पूछा क्या गया, पहला और अंतिम। तो हम इसे अनुपात का मतलब क्या जानते हैं, जब दो राशियों में तुलना होती है तब उसका रेशियो यानी बता सकते हैं कि ये इसका कितना भाग है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, a/b = 2/3 और b/c = 6/7 और c/d = 8/9। मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है आप ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए जब हम इन a/b यानी a/b, b/c और c/d तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a/b यानी a और b/c और c/d यानी अनुपात कह लीजिए या डिवाइड कह लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें a/d सीधे प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक माध्यम से बताया। तो यहां पर करना क्या होगा, यहां पर सिर्फ
आपको जो वैल्यू दी हुई है इसको पुट करना है, और पुट करते ही आपका जो है रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा ए अनुपात डी। इसके लिए एक और विधि होती है, लेकिन ये आपके लिए बेसिक आपको सॉल्व करना है, डीएलएड है इसलिए। तो इसको रखेंगे तो 2:3 हो जाएगा, यानी 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 इंटू 8/9। अब देखिए जो संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहां से 3 जो है 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 32, यानी 32:7 तो इस तरह ए अनुपात डी की जो वैल्यू निकलेगी या मान निकलेगा वो 32:63 आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 7,050 रुपए को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटिए। यानी यदि कोई राशि दी है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, यानी 7,050 रुपए को हमें 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटना है। अगर कोई भी राशि दी हो और उसे आपको अन्य अलग अलग भागों में बांटना है तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है, यानी जो 7,000 रुपए की जो राशि है उसको बांटना है, यानी 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। तो जो रेशियो दिया हुआ है हम उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, और 5 4 3 इनका ज्ञात करेंगे हम एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम में ज्ञात करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो 5 4 और 3 का जब एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि इसका जो एलसीएम है वो हमें 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। बस अब क्या करना है, हमें एलसीएम जो 60 मिल गया, तो जो अनुपात दिया हुआ है इस राशि को डिवाइड करने का यानी बांटने का, उसको एक बार नोट कर लेंगे, 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। इसके माध्यम से मैं बड़ी आसानी से सरल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगा। अब अगर आपको ज्ञात है कि ये हमारा एलसीएम कितना है, 60 है, तो यहाँ इसका जो हर है, यानी जो भी अनुपात दिया हो उसका जो हर है, जो एलसीएम निकला है उसके इक्वल हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 60 प्राप्त हो जाए। आपको सभी का जो हर है वो इक्वल हो जाएगा और लास्ट में ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, रेशियो में बस इतना ही, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो हम इसमें 5 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 60 यानी 60 प्राप्त हो जाए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा गुणन का नियम क्या कहता है, यदि जब हम किसी भिन्न के हर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी भिन्न के अंश में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाले अंश में भी हम 12 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम दूसरे भाग के साथ करेंगे, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्राप्त हो, तो 15 चौका 60, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अंश में भी इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसी तरह 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 60 प्राप्त होगा, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंश में भी हम इससे 20 में भी यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपको जो क्या प्राप्त होगा, 12/60 अनुपात 15/60 अनुपात 20/60। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो हर है वो समान हो चुका है। समान हो चुका है तो इसे इग्नोर कर देंगे, आपस में रिमूव हो जाएगा। बस आपको साधारण रेशियो 12:15:20 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से आपका सामान्य रेशियो आपको प्राप्त हो गया। जो आपकी बटे वाली यानी 1/5, 1/4 और 1/3 वाली, यानी इस तरह की जो सिचुएशन बन रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कितना टफ होगा ये, तो यहां से आपका ये सामान्य रेशियो बन जाएगा। सामान्य रेशियो बनते ही आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी भाग रेशियो दिया हुआ है उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से एलसीएम लीजिए और हर को समान करके। उसके पश्चात हमें याद होना चाहिए कि इसका कुल अनुपात कितना हो रहा है, क्योंकि हमारे पास राशि दी हुई है और इस राशि को हमें इन भागों में डिवाइड करना है। तो कुल अनुपात आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 12 में जब 15 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47, यानी कुल अनुपात आपको 47 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अब पहला भाग, तो पहला भाग किस तरह आप ज्ञात करेंगे, तो पहले भाग का रेशियो हमारा कितना है, 12 है। राशि हमारे पास कितनी है, 7,050 रुपए है, और कुल अनुपात हमारा कितना है, 47 है। तो पहला भाग ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि पहला भाग, इसी तरह हम पहला और दूसरा
भाग प्राप्त करेंगे। तो पहले भाग के लिए कितना हमारा रेशियो है हम उसको सबसे पहले अंश में लिखेंगे, और कुल रेशियो आपका कितना है 47, और कितनी राशि को इस अनुपात में बांटना है उससे इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7050 रुपए। आप देखिए सामान्य तरीके से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप पहले से यानी सीधे 47 सेकंड 47 150 बार इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपको करना क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 150 रुपए, जीरो यही रहेगा, ठीक है, 12×5 = 60, हासिल 6, 12×12 6 18। तो पहले भाग का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 1800 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब हम इसका दूसरा भाग ज्ञात करेंगे तो दूसरे भाग के लिए भी नोट कर लेंगे, क्योंकि जो 7000 रुपए 50 रुपए है उसे हमें इस भागों में यानी 1/5 की वैल्यू आपकी 1800 रुपए निकलेगी। इसी तरह दूसरा रेशियो जो हमने सामान्य रेशियो में कन्वर्ट किया है हम इसको लेंगे, ठीक है। तो दूसरा भाग क्या होगा आपका, तो सेम कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे। तो दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है रेशियो, सामान्य रेशियो की हमारी 15, तो 15, कुल रेशियो भाग कितना है आपका 47 इंटू कितनी राशि है 7050 रुपए। इससे फिर ये पुनः 150 बार कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस बार 15 का गुणा 150 में करना है, 0, 15×5 = 75, हासिल से 7, 15×15 और 7 22, यानी 2250 रुपए दूसरा भाग हमें प्राप्त होगा, वो 2250 रुपए प्राप्त होगा। इसी तरह आप तीसरा भाग प्राप्त करेंगे, कौन सा भाग, तीसरा भाग प्राप्त करेंगे। तीसरे भाग के लिए सेम कैलकुलेशन है, आप समझ गए होंगे अब तक कि तीसरे भाग का हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है 20, कुल रेशियो 47, और जो राशि है उसकी वैल्यू कितनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7050 रुपए। इससे ये पुनः 150 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस बार 20 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इतना फास्ट और ये इतना लेंथी कैलकुलेशन यानी गुणा नहीं करना होता है। जब भी 2.5 अंक में यह शून्य आपके पास होगी तो बस आप याद रखें कितने शून्य है 2, और 15 दूनी 30। तो इस तरह आप सामान्य तरीके से यानी ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो तीसरा भाग आ जाएगा आपको 3000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 7050 को जब 1/5, 1/4 और 1/3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आपको प्राप्त होंगे, पहला आपको 1800 रुपए प्राप्त होगा, पहले भाग की वैल्यू, दूसरे भाग की वैल्यू है आपकी 2250 रुपए, और तीसरे भाग की वैल्यू है आपकी 3000 रुपए। इस तरह हम बता सकते हैं कि इसको 7050 रेशियो को इस रेशियो में डिवाइड करने पर आपके ये आंसर आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसे आप देख पा रहे होंगे, यदि 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 हो तो a/b/c आपको ज्ञात करना है। जब इस तरह की सिचुएशन बने यानी जब कोई भी राशि आपको इस तरह दी हो तो आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर ट्रिक हमारी क्या कहती है, अगर आपने हमारी रेशियो वाली वीडियो देखी है तो हमने आपको बताया था जब भी ये भिन्नात्मक रूप में दी होगी और कोई राशि दी है तो जस्ट इसका क्या हो जाता है अंश और हर आपस में चेंज हो जाती है। यदि हम किसी ने यहाँ पर अगर आपको याद है तो हम ए की वैल्यू 3/2 रख सकते हैं, और बी की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू जो है हमारी 6/5 हो जाएगी। ये सिर्फ जब ही आप कर पाएंगे जब आपको अपने रेशियो एंड अनुपात एवं समानुपात वाली वीडियो देखी होगी, लेकिन हम इसको आपको बेसिक तरीके से करना बताएंगे। तो सब चलिए बेसिक पर जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले दिया है 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 इजिकल टू हम कोई नियतांक एबीसीडी यहाँ ऑलरेडी उपस्थित है इसलिए हमने के माना है। तो देखिए जो वैल्यू दी है सभी को अलग अलग करके के इक्वल में रख देंगे। एक वैल्यू हम आपको पुट करके बताते हैं। तो जैसे हम 2a/3 बराबर के, हमें यहाँ पर a की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा आपका 3 के, और a बराबर हो जाएगा 3/2 के यहाँ पर ऑलरेडी नियंत्रक है, इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो आपको 3/2 प्राप्त हुई है। सेम कैलकुलेशन सभी के साथ होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू है b की भी वही प्राप्त होगी जो कि हमने आपको बताया है 4/3, और c की जो वैल्यू आपको 6/5 आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। तो यहां पर जो हमें ज्ञात करना क्या है, a/b/c, यानी इन तीनों की वैल्यू को इस रेशियो में हमें पुट कर देना है बस।
तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3/2 के आपस में देखो यहां पर भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये नियतांक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वहां पर भी जब भी रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। अब देखिए यहां से जो हमने इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन कराया था कि आपका रेशियो जो है भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है, यानी भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में दिया है। तो हमें करना क्या होता है, जो हर होता है इसका हमें लेना होता है एलसीएम। यहां पर क्या राशि आपकी 2, 3 और 5, यानी 2, 3 और 5 का हमें क्या लेना होगा एलसीएम। जब 2, 3, 5 का एलसीएम लेना हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो 2, 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम जो है आपका 30 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। बस 30 प्राप्त हो गया। अब क्या करना होता है, बस जो हमारा बेस यानी कि इसका आधार होता है इसको हम 30 के इक्वल बनाते हैं, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी ट्रिक से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसे 30 बनाएंगे तो इसे एक बार नोट कर लेंगे, 3/2 रेशियो 4/3 अनुपात 6/5। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमें राशि 30 प्राप्त हो जाए, तो हम इसमें करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हर में हम उतनी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में भी हमारा भिन्न का रूल कहता है उतने से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले अंश में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम सिचुएशन इसके साथ करेंगे, 30 बनाएंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी अंश में 6 से मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा आपको 45/30 अनुपात 40/30 अनुपात 36/30। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो है बेस इक्वल, इस विधि को हम बोलते हैं बेस इक्वल कीजिए, यानी इसका जो आधार है हर है उसको समान कीजिए और आपस में ये रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रेशियो प्राप्त होगा 45/40/36, जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी की ही वैल्यू होगी हमें। अगर आप इसे आपस में कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे हम और अनुपात को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहां तक भी छोड़ पाएंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2⁵ इंटू 16⁻², भाग 2⁻³ को सरल कीजिए। जब इस तरह का कोई आपके सामने क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए जो बेसिक फंडामेंटल रूल है घातांक एवं करनी का, आपको बेसिक क्लासेज आप प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, जहां से आपको जो हमारे घातांक एवं करनी के 6 नियम और करनी के नियम आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो देखिए आपको जब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें उसकी बेस यानी कि आधार को देखना होता है और उसकी पावर को। यदि आधार समान है तो हमारा घातांक का नियम इसमें अप्लाई हो जाएगा, पावर समान है तो घातांक का नियम हमें ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इसके बेस यानी कि आधार को इक्वल कीजिए। इसकी 2⁵ है इंटू 16⁻⁻2 है, तो हम इसे भी 2 के यानी बेस 2 बना करके इसे 2 के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे 2⁴ 2 दूनी 4 8 16 के रूप में चेंज कर सकते हैं। पावर इसकी -2 हो जाएगी और इसको 2⁻³ यहां से सबसे पहले अब आपको याद रखना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा वुड मास यानी जो कैलकुलेशन जब ये करते हैं तो वुड मास के नियम को याद रखना होगा हमें। आप ये ना कर दें कि पहले इस पावर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें और आप ये गलत कर देंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले वुड मास के नियम यानी पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, तो 2⁵ इसकी पावर को जरा हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा घातांक के नियम से, तो 2⁻⁻8 हो जाएगा। और ये भाग को जब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा में चेंज करेंगे तो यदि इसकी पावर माइनस है तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, यदि राशि साधारण है तो वो बट्टे में चली जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर पॉजिटिव होती है यानी प्लस की होती है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यदि भाग में कोई राशि दी हो तो 2⁻+3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका जो तीनों का बेस आधार जो है 2 है और हमारा जो आधार है समान हो गया है। जब आधार समान होता है तो हमारा घातांक का नियम क्या कहता है कि यदि आधार समान है तो उनकी जो पावर्स यानी कि घातें हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो 2⁵ अब देखिए ये पावर माइनस की है तब भी इसे जोड़ेंगे तो ये माइनस की रहेगी। ठीक है, और प्लस के 3,
यह पावर हमने आपस में ऐड कर दी। अब आपको ज्ञात है कि ये प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले माइनस के साथ जोड़ेंगे, तो प्लस वाली 5 है पावर और प्लस की 3 पावर है, माइनस की इसके साथ सिर्फ माइनस के 8 ही है और कोई भी नहीं है, तो 2 की पावर 8 प्लस वाली जुड़ जाएगी और माइनस अलग हो जाएगी। तो यहां पर देख पा रहे हैं 8 से यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको 2 की पावर 0 प्राप्त होगा। मैंने आपको घातांक एवं नियम का नियम बताया था, यदि कोई भी राशि है, मान लीजिए ए है, बी है या सी है, यदि इसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कोई भी राशि दी गई हो क्यों ना हो। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 2 की पावर 0 तो इजिकल टू क्या होगा आपका 1, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर माइनस के 9 इंटू 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह की वैल्यू यानी आपके दी होगी और आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले मैंने घातांक का नियम और बेसिक फंडामेंट हमारा ये है कि सबसे पहले बेस यानी कि आधार को देखिए, आधार क्या है उस राशि का और घात क्या है। यदि आधार समान है तो हम उसे आधार को समान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे घातांक के नियम अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर माइनस के 9 इंटू 3 की पावर 2, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि इसके जो बेस है वो समान है। जब आधार समान होते हैं तो हमारा घातांक का नियम कहता है कि उसकी जो पावर्स यानी कि घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 की पावर 4 प्लस 5 और ये माइनस की पावर है इसको भी ऐड कर देंगे प्लस के 2, तो ये पावर हमने आपस में ऐड कर दी। अब प्लस वाली पावर है वो प्लस के साथ जुड़ेगी और जो माइनस वाली पावर है वो माइनस राशि के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 प्लस की ऑलरेडी, 5 प्लस की और ये 2 प्लस की है, तो 3 की पावर 4 और 5 9, 9 2 11, प्लस की 11 हो जाएगी और माइनस के 9 है अलग हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं प्लस वाली पावर अधिक है और माइनस वाली पावर कम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इससे घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 3 इजिकल टू आपको 9, इसका आंसर मिल जाएगा। आप बेहतर का तरीके से समझ पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 64 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह की कोई पावर बड़ी संख्या दी हो और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें करनी का आपको बेसिक फंडामेंटल के रूल बताए थे, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लें और इसमें भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें याद होना चाहिए कि इसको साधारण यानी करनी के रूप में चेंज करेंगे, जिसे मूल रूप इसका बोलते हैं। तो देखिए 64, अगर हम इसको 2 इंटू 1/3 पावर लिख लें, बात वही है, बस हमने आपको इसको करनी के रूप में चेंज करने के लिए, समझाने के लिए इससे दोनों का अलग अलग तरीके से लिख दिया है। तो इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। अब आप देख पा रहे हैं कि 1/3 और 1/3, जब किसी राशि की पावर 1/3 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि कोई राशि जैसे मान लीजिए ए है और इसकी पावर m/n है, तो इसे करणीगत राशि यानी करनी के रूप में किस तरह डिनोट करते हैं, तो n करणी e की पावर m, इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। सेम सिचुएशन इसके साथ अप्लाई करेंगे इसके करनी के नियम को, तो हम लिख देंगे इसको, करनी यहाँ 3 लग जाएगी और 64 की पावर 2 इंटू यहां पर भी करनी 3 आगे लग जाएगी 27 की पावर 2। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले करनी 3 का मतलब क्या है, जो राशि वर्गमूल के अंदर है उसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ राशि आपको बताती है कि इसका घनमूल ज्ञात करना है या वर्गमूल। अगर यहाँ पर वैल्यू 2 है तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू 3 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि 64 का आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बेसिक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले 64 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 के गुणनखंड यानी गुणनखंड करने की विधि में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं और यहां पर भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 64 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधी विदाउट ज्यादा लेंथी संख्या नहीं है इसलिए आप इसे सामान्य रूप से भी लिख सकते हैं। इसको भी सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे और उसके 3 तिया 9 तिया 27। तो यहां से जब करनी 3 लगी है तो जो आपस में मल्टीपल हो रहा है उन संख्या 3 का एक पेयर यानी एक जोड़ा बनाएंगे। अगर करनी 2 यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है तो दो जो संख्याएं आपस में मल्टीपल है उनका एक का, दो संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे। तो यहां से 3 का एक पेयर बनेगा और 3 से इधर पेयर बनेगा, तो यहाँ पर आपका 4 निकलेगा, 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ से आपका 3 सेम है तो 3 का स्क्वायर निकलेगा। अब जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर आपको ज्ञात होगा, 4 चौक
16 और 3 का स्क्वायर भी आपको ज्ञात होगा, 3 तिया 9। आप इतना भी आंसर लिख देंगे तब भी आपका कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करके लिख देंगे तो 16 नंबर 144, इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी हमें प्राप्त हो जाएगी 144, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, रूट में 3/4 की पावर 4/2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए या इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको सरल कीजिए। तो देखिए ये सिर्फ जो पावर दी है आपको भ्रमित करने के लिए दी है, आपको ऐसा लगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी लेंथी होगी, बट ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इसे सामान्य रूप से यहां से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं या तरीके से भी आप 3/4, या हम इसको 4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से सीधे भी आप काट सकते हैं। मैं इसे आपको करने के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको ज्ञात है आपको रूट 3/4 की पावर 2 बची है। अब आप जानते हैं रूट और पावर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 1/2 जो पावर है वो रूट की होती है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपको 3/4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, 49 पी क्यू क्यू स्क्वायर भाग 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर आपके समझ इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरह की राशि दी है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें जो राशि दी है उसे नोट कर लेंगे, 49 पी क्यू क्यू स्क्वायर, और जो भाग दिया हुआ है इसे मल्टीपल में, या तो भाग के तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल यानी इसे गुणा में चेंज कर लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था, गुणा में जब चेंज करते हैं तो जो अंश और हर के रूप में ये बदल जाती है, यानी अगर सामान्य राशि है तो ये 1/, के रूप में आ जाएगी, अगर 1/, रूप में है तो ये सामान्य राशि के रूप में आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 7 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आपको बन जाएगी, जैसे ही भाग को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी राशि किससे कैंसिल आउट हो रही है। 7 से, ये 7 का मल्टीपल है इसलिए 7 से 49 7 बार कट जाएगा, और पी स्क्वायर से पी क्यू कट जाएगा और एक पी शेष बचेगी आपकी, और क्यू स्क्वायर से आपका क्यू स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां पर जो आपको शेष बचेगा वो 7p, जो बचा है वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, दिया हुआ है रूट 125 की पावर 1/3 का मूल रूप। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मूल रूप में लिखिए या कड़ीगत राशि के रूप में भी लिखिए, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपको कर्ली का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक ही राशि है, इसकी पावर m/n है। अगर इसे हम कर्णीगत रूप में या कर्णीगत राशि के रूप में चेंज करते हैं या लिखते हैं तो अपने फॉर्मूला याद है कि इसे जो पावर हर होता है n करणी a की पावर m, इसे कहा जाता है। फंडामेंटल रूल है जिसे आप समझ पाए होंगे। तो सेम यह रूल इसमें अप्लाई कर देना है और आपका इसका मूल रूप यानी कि कर्णीगत राशि रूप इसको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 करणी आगे आ जाएगी, 3 रूट 125, और ये पावर इसकी 1 हो जाएगी, तो एक पावर हम दर्शाते नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा करणी 3 यानी 125 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मित्रों जो हमारे द्वारा आपको टॉप 10 आपके डीएलएड एग्जाम बेस्ड यानी क्वेश्चनों को श्रृंखला जो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। अगर इसी उम्मीद के साथ आपकी तैयारी बेहतर हो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।